अमेरिकी आसमान में ना अभी हाल में एक बड़ी अजीब सी चीज दिखी। एक एक बहुत ही खुफिया मिलिट्री विमान। हाँ RAT-55 सालों बाद दिखा है उड़ता हुआ। हाँ। और ये अपने आप में एक पहेली है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। एक लेख है रहस्यमयी विमान RAT-55 की दुर्लभ उड़ान। अच्छा। उसी के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये है क्या बला, क्यों इतनी चर्चा हो रही है इसकी उड़ान की। हाँ। और इसके पीछे मतलब क्या कारण हो सकते हैं। ये सिर्फ एक प्लेन की कहानी नहीं है, नहीं, ये मॉडर्न मिलिट्री टेक और सीक्रेसी की दुनिया की एक झलक है। तो चलो जरा इसको समझते हैं। RAT-55 ये तो निकनेम हुआ। हाँ, निकनेम। इसका असली कोड नेम है NT-43A और देखने में जैसा आपने कहा हाँ। ये पुराने बोइंग 737-200 जैसा है जी। लेकिन है कुछ और ही। इसे ऑपरेट करती है यूएस एयरफोर्स मटेरियल कमांड, अच्छा। जो एयरफोर्स के लिए नई टेक्नोलॉजी बनाती है, उन्हें मेंटेन करती है। और ये द रैट नाम, हाँ, वो इसके अजीब से शेप की वजह से पड़ा है, कुछ अलग ही दिखता है। हाँ, और वो जो अजीब सा शेप है ना, वो सिर्फ दिखने के लिए नहीं है। अच्छा। इस विमान का एक ही मेन मकसद है स्टील तकनीक को परखना। स्टील तकनीक? हाँ, सोचिए, ये एक तरह का उड़ता हुआ आईना है जो ये दिखाता है कि कोई दूसरा विमान रडार से कितना छिप सकता है। ये रडार क्रॉस सेक्शन यानी RCS मापता है, और ये माप जितना कम होगा उतना ही वो विमान छुपा रहेगा। बिल्कुल। दुश्मन के लिए उसे ट्रैक करना, निशाना बनाना उतना ही मुश्किल। मतलब ये अमेरिकी डिफेंस के लिए तो बहुत ही जरूरी चीज हुई, खासकर स्टील्थ विमानों से निपटने की रणनीति बनाने में। हाँ बिल्कुल। कि दुश्मन कितना देख सकता है या आप दुश्मन को कितना बेहतर देख सकते हैं, यही तो गेम है सारा। निश्चित रूप से इसमें जो एडवांस रडार और सेंसर लगे हैं ना, वो दुश्मन के कम दिखने वाले विमानों का पता लगाने में मदद करते हैं। इससे अमेरिका न सिर्फ अपने स्टील विमान बेहतर बनाता है, बल्कि दुश्मन की ऐसी ताकत का तोड़ भी निकालता है। सही था। ये एक लगातार चलने वाली तकनीकी रेस है, दौड़ है। और शायद इसी दौड़ की एक झलक मिली है इस हालिया उड़ान में। हाँ। लेख कहता है कि ये नेवादा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज से उड़ा, NTTR। हाँ, वो जगह तो वैसे ही मशहूर है खुफिया टेस्ट के लिए। बिल्कुल, वहां से उड़कर ये सीधे नॉर्थ वेस्ट अरकानसस नेशनल एयरपोर्ट पहुंचा। ये रूट थोड़ा अजीब है तो चौंकाने वाला। और वापसी में ये टेक्सास के अमेरिलो में रुका, रिक हस्बैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। अच्छा, वहां भी रुका? हाँ, और वहां एक एविएशन एंथुजियास्ट हैं, जेसन जिकर। उन्होंने इसे देख लिया। अरे वाह। तस्वीरें ली, वीडियो भी बनाया। उनका अंदाजा है कि अमरिलो में ये शायद फ्यूल लेने रुका था, कोई 1 घंटा वहां रहा ये। लेकिन वो सब तो ठीक है, असली सवाल तो ये है कि भाई ये अरकानसस गया क्यों? वही बात। वो जगह तो आमतौर पर ऐसे हाई प्रोफाइल सीक्रेट मिलिट्री कामों से जुड़ी रही है। बिल्कुल। और जब जिकर ने एयरफोर्स मटेरियल अमान से पूछा ना, तो कोई जवाब नहीं, बस चुप्पी। टिपिकल। और इसी चुप्पी से अटकलें लग रही हैं। क्या अमेरिका कोई नया सीक्रेट हथियार टेस्ट कर रहा है? कोई नई स्टेल्थ तकनीक है जिसे सिस्टम में जोड़ा जा रहा है? या शायद आरकानसस में कोई खास टेस्टिंग फैसिलिटी हो जिसके बारे में पब्लिक को पता ना हो? हो सकता है। इस प्लेन का कम दिखना और इससे जुड़ी गोपनीयता, इसने हमेशा एविएशन वालों में एक उत्सुकता पैदा की है। हाँ, ये बात तो है। तो कुल मिलाकर सार ये है कि RAT-55 अमेरिकी डिफेंस सिस्टम का एक बहुत अहम और सीक्रेट हिस्सा है। जी। काम है स्टेल्थ क्षमताओं को परखना, बेहतर बनाना। ये कोई फाइटर जेट नहीं है। नहीं, पर्दे के पीछे का खिलाड़ी है ये। बिल्कुल। और इसकी ये जो ताजा रहस्यमयी उड़ान है, ये इस बात का पक्का संकेत है कि ये विमान अभी भी एक्टिव है। हाँ। और अमेरिका की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में लगा हुआ है, भले ही हमें इसका असली मिशन न पता चले। ये दिखाता है कि स्टिल्थ और काउंटर स्टिल्थ की दौड़ रुकी नहीं है। बिल्कुल नहीं, लगातार जारी है। तो यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस तरह की जो हाईटेक एकदम सीक्रेट मिलिट्री गतिविधियां होती हैं, जिनका हमें बस थोड़ा बहुत अंदाजा लगता है, हाँ। इनके पीछे और कौन से अज्ञात मकसद या तकनीकी छलांगें छिपी हो सकती हैं जो शायद हमारी आज की सोच से भी परे हों?